गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं पवन सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 8 में सब्जेक्ट्स मैथ पढ़ाते हैं हम। तो आज चैप्टर आपका दिया गया है स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग के विषय में बात करते हैं। यदि किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तब उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे 4 गुणे 4 बराबर 16, 4 की घात 2 बराबर 16, इसे भी लिख सकते हैं। और हम आगे बात करते हैं 17 का स्क्वायर निकालने के लिए 17 गुणे 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। सूत्र से कैसे वर्ग निकालते हैं? यदि आपको 1 से लेकर 9 तक 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर याद हैं तो आप 2 अंक के जितने भी डिजिट वाले संख्या का वर्ग निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर कोष्टक में 2 इंटू ए इंटू बी कोष्टक बंद बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले पे हमें 19 का स्क्वायर निकालना है। 19 के लिए हमने ए बराबर क्या मानेंगे, 1, बी बराबर 9। ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं एक बार दोबारा। जब तक आपको लर्न नहीं हो जाता है तब तक आपको लिखते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको सूत्र याद हो जाएगा। ए स्क्वायर कोष्टक में 2 इंटू ए इंटू बी कोष्टक बंद बी स्क्वायर। अब इसे हम वैल्यू रख देंगे तो बी बराबर 9 और बी बराबर 9 यहाँ रखेंगे, 1 रखेंगे, ए बराबर 2 की जगह पे 2 ही रहेगा क्योंकि फार्मूले का है। फिर 1 स्क्वायर जगह में 1 रख देंगे। इसे हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं, वैसे ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना आपको। तो 9 का स्क्वायर पावर 2 लगी, मतलब इसका 9 2 बार 9 से 9 में गुणा करेंगे, 9 9 81 होता है। 81 का 1 रखेंगे, हासिल 8 गए। फिर 9 1 9 और 9 दूनी 18, 18 में से 8 जोड़ा 26, हासिल गए 2। फिर 1 का स्क्वायर किया तो 1 हुआ और 1 में 2 जोड़ा 3 हो गया। इस प्रकार आपको हल करना है। ये तो सिंपल थे तो आप लोग कर लेते हैं, इसलिए हम इसमें ज्यादा एग्जांपल आपको नहीं देते हैं। बाकी होमवर्क देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। अब बात करते हैं वर्गमूल। आइए, वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया को वर्गमूल कहते हैं। मतलब उसी संख्या को दोबारा हमें प्राप्त करना है जिसका मैंने वर्ग निकाला है। तो 2 रूप से निकाला जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए आपने 7th क्लास में पढ़ा है। तो हम छोटी सी डिजिट लेते हैं, √25 का निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसे कॉलम बनाया और 25 5 से डिवाइड होता है, इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। इसके कॉमन फैक्टर कितना निकले, 5 इंटू 5। इसका जोड़ा बना लेते हैं, इसका जोड़ा बनाएंगे 5 इंटू 5। तो 2 जोड़े, मतलब जब 2 डिजिट लिखी होती है तो एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √25 बराबर 5। आइए, भाग विधि से आपको वर्गमूल कैसे निकालना है हम समझाते हैं आपको, ध्यान दें। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे आपने संख्या लिखी 400 को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ऐसे लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद डिजिट लिखेंगे। 400 लिख लिया। अब हम राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ से दाहिनी ओर से क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो पहले 2 0 लिखे तो उसका एक जोड़ा बन गया। फिर एक जोड़ा बनाने के लिए यहाँ संख्या नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही रख लेते हैं। जो डिजिट दी है उसी को मान लेते हैं। अब हमें देखना है जो पहली डिजिट आपको दी गई है या पहला जोड़ा जो आपका होता है इस साइड का। अब 2 4 लिखा है तो 4 किसका वर्ग होता है, हमें वर्ग देखना है किसका है, किस संख्या के पास का या किसका है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 में गुणा करते हैं तो 4 आता है, इसलिए यहाँ पे 2 रखा और 2 से 2 में गुणा करके 4 रख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको घटा दिया, कितना हो गया 0। अब इस संख्या जो जितनी बार जाता है उसको हम यहाँ क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 2 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे 0 उतार दिया आगे से जो दिया गया है। तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 0 हमने यहाँ लिख दिया और 0 से गुणा करेंगे तो 2 में 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो रूट निकला 400 का तो वो है 20। क्या निकला, 20 का स्क्वायर है, मतलब आप कह सकते हैं। आइए हम एक संख्या और लेते हैं, बड़ी डिजिट, जो आपको समझ में आ जाए थोड़ा अच्छे से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही रूल अपनाया, दाहिने हाथ से हमने एक जोड़ा बनाना शुरू कर दिया 2 संख्याओं का। इसमें देखिए कंप्लीट हो बन गए हैं जोड़े, 3 जोड़े बने हैं। तो अब हमें देखना है हमारे पास पहले जोड़े पे क्या संख्या दी गई है, 21 दी गई है। क्या दी गई है, 21। तो 21 किसके पास का स्क्वायर है, क्योंकि 21 किसी संख्या के स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हमें अब ये देखना है कि ये
किस संख्या के पास के स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का कितना होता है 25। तो 5 से क्या है कम है, जबकि 4 से क्या है ज्यादा, तो हम 4 वाली संख्या ही लिखते हैं। तो 4 का स्क्वायर 4 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16। क्या करेंगे अब इसे घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 में 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 2 1 में 1 गया कुछ नहीं। अब हमने 0 आगे 2 1 जोड़ा उतार लिया 0 6। अब क्या करना है, जो 4 ये लिखा है इस 4 को सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद इसको क्या करते हैं 4 4 8 जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि 506 से ज्यादा न जाए। मान लो यहाँ पे आपने 7 रख दिया तो 7 रखेंगे तो 7 8 56 हो जाता है, तो 7 क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। 6 रखते हैं अगर आप तो 6 6 का 36 और 6 8 48 3 51 हो जाएगा, जो कि फिर ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे 5 रखेंगे। क्या रखेंगे 5। तो अब 85 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 5 जा कितना हो गया 25 और 5 8 जा 40 में 2 जोड़ा कितना हो गया 42। ठीक है, फिर इसे हम क्या करेंगे घटा लेंगे। तो घटाइए कितना हो गया 1 यहां बचा 10 10 में 2 गया 8 यहां कुछ नहीं बचा। उसके बाद हमें क्या उतारना है 81 लिखा जोड़े में। ठीक है, अब हमें यहाँ 5 में 5 को ये हम शुरुआत करते हैं यहाँ से 85 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हमें देखना है कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ से पता करना है 9 बार जाएगा, तो यहाँ से 9 लिख लिया और यहाँ भी 9 लिख दिया। 9 से में गुणा करेंगे 9 9 81 होता है, 81 के 1 हासिल 8। 9 में 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 8 हासिल जोड़ेंगे उसमें 8 हो जाएगा। फिर 9 से 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 81। इसको और घटा लेंगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका जो ये मिली डिजिट ये आपकी क्या है आंसर है, किसका है 81 बराबर क्या हो जाएगा 459 मतलब 459। इस तरह निकालते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है जो आपको करना है वो हम पिक के माध्यम से भेज देते हैं आपको। ओके जी, आप दोनों वीडियो देखें अच्छे से।